बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर टू द पुपिल्स। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में कुछ एक्सरसाइज दी गई है, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमें अनस्क्रैम्बल करना है, मतलब कि वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग दी गई है, उसको सही वर्ड बनाकर लिखना है। जैसे फर्स्ट वन है इंटेलेक्चुअल, सेकंड है स्ट्रेच, थर्ड है स्ट्रेंथ, फोर्थ है फ्रेशनिंग एंड फिफ्थ है परसेप्शंस एंड सिक्स है नॉलेज। तो बच्चों ये एक पोएम है प्यारी सी। इस पोएम में पोएट ने छोटे बच्चों की कैपेसिटी को डिस्क्राइब किया है कि उनमें कितनी कैपेसिटी होती है। ही सीइंग द हिडन ब्राइट फ्यूचर, वो बच्चों में छुपे हुए उनके भविष्य को, जो उनका शानदार भविष्य है, चमकीला भविष्य है, उसको वो उज्जवल भविष्य को देख रहे हैं। तो आइए इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Expanding like petals of young flowers, I watch the gentle opening of your minds and the sweet loosening of the spell that binds your intellectual energies and powers. तो यहाँ पर कवि का भाव ये है कि जब वो अपने छात्रों का विकास होते हुए देखता है, उनको बड़ा होता देखता है या उन्हें आगे बढ़ते हुए देखता है, तो वो ये महसूस करता है कि उनका जीवन व्यर्थ नहीं गया है। तो यहाँ पर इस पोएम में एक्सपेंडिंग मतलब विकसित होना, पेटल्स मतलब पंखुड़ियां, यंग फ्लावर्स मतलब जो छोटे फूलों की पंखुड़ियों की तरह। तो वो कवि कह रहे हैं कि उन्होंने वो बच्चों के जो माइंड्स हैं, जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स। जेंटल ओपनिंग मतलब जो उनके दिमाग को, जो बच्चों के छोटे छोटे दिमागों की जो विकसित होते हुए जब वो देखते हैं तो वो उन्हें कैसा लगता है, छोटे फ्लावर्स की पंखुड़ियां जिस तरह से खुलती हैं उस तरह से वो उसको विकसित होता हुआ देख रहे हैं। एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स योर इंटेलेक्चुअल एनर्जीज एंड पावर्स। और वो देख रहे हैं कि किस तरह से उनकी जो इंटेलेक्चुअल मतलब जो बौद्धिक शक्तियां हैं, एनर्जीज हैं, उनकी पावर्स हैं, वो किस तरह से धीरे धीरे खुल रही हैं, जो कि बंधी हुई थी, जिन्होंने उनके दिमाग को बांध रखा था। लूजनिंग मतलब ढीली हो रही हैं धीरे धीरे, वो किस तरह से उनका दिमाग विकसित हो रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा में बच्चों, that stretch like young birds in soft summer hours, their wings to try their strength. Oh, how the winds of circumstances and freshening April showers of early knowledge and unnumbered kinds. तो इस स्टैंजा में वो कह रहे हैं that stretch, वो इस तरह से मतलब खुल रहे हैं जैसे कि like young birds in soft summer hours। गर्मियों के महीनों, उसमें क्या होता है महीनों में कि जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं वो अपने पंखों को फैलाते हैं, अपना विकास करते हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से उनको पंखों को फैलाने से उनमें ताकत आती है, मजबूती आती है, तो इसी तरह से वो उनको लग रहा है कि बच्चों का जो माइंड है, जो दिमाग है, वो भी एक पक्षी के पंखों की तरह से स्ट्रेच हो रहा है, खुल रहा है। and winds of circumstances, how the winds of circumstances and freshening April showers। तो वो कह रहे हैं अलग अलग परिस्थितियों में, how the winds of circumstances मतलब अलग अलग परिस्थितियों में एंड फ्रेशनिंग अप्रैल शावर्स। अप्रैल शावर्स मतलब जब अप्रैल के महीने में जब बारिश होती है, बहुत ही प्लीजेंट मौसम होता है। ऑफ अर्ली नॉलेज एंड अननंबर्ड काइंड्स, तो वो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग परिस्थितियों में भी वो सत्य की शक्तियों की पूजा करते हैं। मतलब कि अननंबर्ड काइंड्स मतलब बहुत ही अनगिनत उनको नॉलेज मिलती है शुरुआती महीनों में। मतलब जिस तरह से शुरुआती महीनों से मतलब है कि पक्षियों के बारे में बात हो रही है। जिस तरह से गर्मियों के महीनों से पहले अप्रैल में उनको एनर्जी मिलती है जिससे वो अपने पंखों को खुलाकर विकसित कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर अलग अलग परिस्थितियों में भी वो भगवान को की अर्ली नॉलेज, जो उनकी नॉलेज है उसको वो फैलाते हैं। अलग अलग ऑफ न्यू परसेप्शन शेड देयर इन्फ्लुएंस एंड हाउ यू वर्शिप ट्रूथ्स ऑफ ओमनीपोटेंस। तो वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में भी उनके जो परसेप्शंस है, ओमनीपोटेंस है। ओमनीपोटेंस मतलब सर्वशक्तिमान, सच के प्रति उनकी जो पूजा करने लगते हैं, वो किस तरह से वो प्रभावित होते हैं अपने शक्तियों से, किस तरह से वो ये मतलब ये समझने लगते हैं कि ईश्वर के महत्व को भी समझने लगते हैं कि ईश्वर क्या है। सर्व शक्तियों से मतलब है कि सभी अलग अलग परिस्थितियों में सब शक्तियों की पूजा करते हैं, यानी कि
उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब तुम्हें उनका दिमाग का विकास होता है तो उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वो ईश्वर के महत्व को भी समझ जाते हैं और ईश्वर क्या है इस बात को भी समझ जाते हैं। What joyance reigns upon me when I see fame in the mirror of futurity, weaving the chaplets you have yet to gain, and then I feel I have not lived in vain. इस पैराग्राफ में वो कह रहे हैं जॉयंस मतलब खुशियां, फ्यूचरिटी मतलब भविष्य, मिरर ऑफ फ्यूचरिटी मतलब भविष्य का दर्पण, एंड चैपल्स मतलब मालाओं को बुनते हुए। तो इस तरह से वो कह रहे हैं व्हाट जॉयंस रेन्स अपॉन मी व्हेन आई सी फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी। जब वो बच्चों के, जब पोएट यहाँ पर बच्चों के भविष्य में को देखते हैं, भविष्य के दर्पण में देखते हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है। वो देखते हैं कि किस तरह से उनकी प्रसिद्धि है बच्चों की भविष्य में, उसकी वो शावर, उसकी वो बारिश उनके ऊपर वो महसूस करते हैं कि बच्चे जो है भविष्य में बहुत आनंद प्राप्त करेंगे। ये सुनकर के वो बहुत खुश होते हैं देख करके। Weaving the chaplets you have yet to gain, and then I feel I have not lived in vain. तो इस तरह से weaving the chaplets मतलब मालाओं को बुनते हुए वो देखते हैं कि जो उन्हें अभी मिलनी है, तो वो सब देख करके उनका जीवन, वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो जो है उनका जीवन व्यर्थ नहीं है, उनको सब कुछ मिल गया, उन्होंने अपने जीवन में असली कमाई कर ली है जब वो अपने बच्चों को आगे तरक्की करता हुआ भविष्य में देखते हैं। तो ये पोयम बच्चों हेनरी लॉन्ग डिरोजियो ने लिखी है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। इस पोयम से क्या मॉरल मिलता है कि द पीपल शुड एडेयर टू द वे ऑफ ट्रूथ, कि शिष्यों को, बच्चों को सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए। थैंक यू।